नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। यूपी लाइव में आज हम बात करेंगे संविधान दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में हुए एक कार्यक्रम की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। इसके साथ ही दिखाएंगे आपको अयोध्या में हुए ध्वजारोहण के बाद श्रद्धालुओं का जोश। बताएंगे आपको कि कैसे एक महिला बीएलओ ने अपनी छोटी बच्ची के साथ सबसे पहले पूरा किया एसआईआर का काम। वहीं दिखाएंगे आपको ठंड से कहां हो रहा है हालत खराब और कैसे एक डंपर ने ली मासूम की जान। साथ ही आपको जानकारी देंगे उत्तर प्रदेश में घटित हर छोटी बड़ी घटनाओं की। लेकिन सबसे पहले खबर राजधानी लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन सभागार में आयोजित भव्य समारोह में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया और शपथ ग्रहण किया। दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक भी इस मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश वासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूरदृष्टि से तैयार हमारा संविधान विश्व का सबसे जीवंत और सशक्त लोकतांत्रिक दस्तावेज है। इस दौरान सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। छिहत्तरवें संविधान दिवस पर उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। लखनऊ के लोक भवन सभागार में भी प्रस्तावना का सामूहिक वाचन और शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया। उन्होंने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। इस सामूहिक शपथ पाठ कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, जहां सभी ने संविधान की उद्देशिका का पाठ कर राष्ट्र की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा संविधान विश्व के सबसे सशक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अद्भुत दृष्टि और अथक परिश्रम से रचा गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये संविधान राष्ट्र की एकता का सूत्र है, हर नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्रदान करता है तथा गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संदेश देता है। अगर हम भारत के संविधान का अपमान करते हैं तो ये अपमान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और बलिदानियों का अपमान है, उन गरीबों का अपमान है जिन गरीबों ने भारत के संविधान की ताकत के बल पर अपना लोकतांत्रिक अधिकार पाया है। उस आधी आबादी का अपमान है जिस आधी आबादी को भारत के संविधान ने पहले आम चुनाव के अंदर ही मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया था। दुनिया के अंदर ऐसा नहीं था। दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र का उद्घोषणा करने वाले तमाम देशों में जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, मताधिकार की बात करते हैं, तो दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्रवादी उन्होंने अपने कुछ ही तबके को मत देने का अधिकार दिया था। दुनिया के तमाम बड़े देशों में जो आधुनिक लोकतंत्र पर अपना दावा करते हैं और उसका ठेकेदार बन करके घूमते हैं, वे लोग अपने यहां आधी आबादी यानी महिलाओं को मत उन्होंने देने का अधिकार बहुत बाद में दिया। लेकिन भारत ने पहले दिन से ही हर वयस्क मतदाता को, अगर वह भारत का नागरिक है, किसी भी जाति का है, किसी भी क्षेत्र का है, किसी भी मत और मजहब को मानने वाला है, उसकी उपासना विधि कुछ भी है, अगर वह भारत का नागरिक है तो वयस्क मतदाता को मत देने का अधिकार भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया।
इसके साथ ही सीएम ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि न्याय, समता और बंधुत्व संविधान की मूल भावना है और हमें इनका पालन कर लोकतंत्र को मजबूत बनाना होगा। देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जो 1949 में संविधान सभा द्वारा संविधान अपनाने की स्मृति को समर्पित है। उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में ऐसे आयोजन हो रहे हैं जो संविधान निर्माताओं के सपनों को साकार करने का संकल्प दिलाते हैं। भारत के अंदर बिना भेदभाव के संविधान लागू होने के साथ ही सामाजिक रूप से अस्पृश्य कहे जाने वाले दलित समाज के लिए, जनजातीय समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी भारत के संविधान ने दी और उनको यह अधिकार समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने और सामाजिक समता के निर्माण में उनकी भूमिका का निर्वहन किया जा सके, इस दृष्टि से एक बड़ा क्रांतिकारी अभियान ये भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिक को प्रदान किया और भारत के संविधान के प्रति ही उन भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज नया भारत उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। कर्तव्यों के निर्वहन की बात, उसमें नागरिक कर्तव्य वहीं पे आता है, यानी विरासत का सम्मान से लेकर के गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना, सैनिकों को और वर्दीधारी फोर्स का सम्मान देने के साथ ही सामाजिक एकता और समता के लिए कार्य करने के साथ ही नागरिक कर्तव्य हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक छात्र अगर ईमानदारी के साथ अपने छात्र के कर्तव्य का निर्वहन करता है तो मान करके चलिए कि भारत के संविधान को सम्मान कर रहा है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारतीय संविधान न सिर्फ दुनिया का सबसे जीवंत दस्तावेज है, बल्कि यह हर नागरिक को समानता, न्याय और बंधुत्व का अधिकार देता है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से संविधान के मूल्यों को जीवन में उतारने और लोकतंत्र को और मजबूत करने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गगनचुंबी शिखर पर भगवा धर्म ध्वज लहरा चुका है। ये धर्म ध्वज सिर्फ मंदिर की पूर्णता का प्रतीक नहीं, बल्कि 5 सदी के संघर्ष, करोड़ों राम भक्तों की आस्था और सनातन संस्कृति की विजय का जीता जागता प्रमाण है। ध्वजारोहण के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। राम लला की नगरी आज जय घोष से गूंज रही है। कैसा है इस समय अयोध्या का माहौल, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या की पावन धरती पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा धर्म ध्वज लहरा चुका है, जो न सिर्फ मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक है, बल्कि सदियों की आस्था और संघर्ष की विजय का भी। ध्वजारोहण के बाद अयोध्या नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिर परिसर में दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी है और लोग राम लल्ला के दिव्य दर्शन का भाव विभोर हो रहे हैं। एक भक्त ने कहा कि ये दर्शन बेहद सुंदर था, मूर्ति इतनी जीवंत है, मंदिर की भव्यता शब्दों से परे है। हमारे बुजुर्गों का सपना साकार हुआ, उनकी आत्मा को शांति मिली। और बहुत अच्छा लग रहा है। कल ध्वजारोहण हुआ और यहाँ आके हम देख रहे हैं कितना अच्छा सजावट हुआ है। और बहुत टाइम से प्लान बन रहा था, लेकिन राम जी बुला नहीं रहे थे, लेकिन राम जी जब बुलाए तो हम लोग के द्वार पे पधार दिए। अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सजावट देख कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम अपनी माँ और छोटी बहन के साथ भी आए हुए हैं। बहुत संघर्ष की बात है। हमने अपनी दादी नानी से सुना हुआ था कि हमारे यहाँ, हमारे सनातन धर्म में इस मंदिर के लिए बहुत लोगों ने योगदान दिया था, बहुत लोगों का डेथ हुआ था, हिंदू मुस्लिम का जो भी हुआ था, बहुत लोग मरे थे। और आज फाइनली मोदी जी के आने के बाद हमारा देश मतलब ये कार्य पे पूजा कि जहाँ हम राम लल्ला का ये मंदिर बना,
बहुत अच्छा लग रहा है। ध्वजारोहण के बाद राम भक्त का दर्शन शुरुआत है और ये दर्शन शुरू होते ही रहेगा। राम भक्त कभी कम नहीं रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल देश को संदेश दिया कि अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद कल मोदी जी ने ध्वजारोहण किया, वो पूरा देश में एक संदेश गया, अयोध्या भगवान राम का मंदिर, अयोध्या में पूरी राममयी है। इसके साथ ही यहाँ आए संत समाज के लोगों ने भी इस ध्वजारोहण के प्रति खुशी जाहिर की है और इसको धार्मिक अस्तित्व का साक्षी बताते हुए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। राम मंदिर पर जो ध्वजारोहण हुआ, ये बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है। पूरी देश की जनता इससे प्रसन्न है। अब इंतजार है कब हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। इसी का इंतजार है, इसी के इंतजार में पूरा देश है। यह जल्दी से जल्दी होना चाहिए और इसके साथ भारत अखंड होना चाहिए। बहुत महसूस कर रहा हूँ, आज बहुत महसूस कर रहा हूँ, लेकिन उस दिन और ज्यादा महसूस करूंगा जब ये हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाएगा। बता दें कि 25 नवंबर 2025 को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर अभिजीत मुहूर्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस भव्य ध्वजारोहण समारोह का नेतृत्व किया। लगभग 22 फुट लंबे और 11 फुट चौड़े इस केसरिया ध्वज को अहमदाबाद के विशेषज्ञों द्वारा पैराशूट ग्रेड कपड़े से तैयार किया गया है, जो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा का भी सामना कर सकता है। ध्वज पर सुनहरी धागों से सूर्य वंश का प्रतीक सूर्य, ओमकार और कोविदार वृक्ष उकेरे गए हैं, जो भगवान राम की शक्ति, न्याय और राम राज्य की समृद्धि का संदेश देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं अलीगढ़ जिले के नगला कला प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक शिक्षिका वर्षा चौधरी इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है उनका अतुल्य समर्पण और जिम्मेदारी का बेजोड़ नमूना, जहां पूरे जिले में बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स अपनी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्यूटी को तेजी से पूरा करने में जुटे हैं। वहीं वर्षा चौधरी ने सबसे पहले अपना सारा काम पूरा करके न सिर्फ शिक्षा विभाग का बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के टप्पल जटारी क्षेत्र के नगला कला के प्राथमिक विद्यालय की सहायक शिक्षिका वर्षा चौधरी इस समय सुर्खियों में है। ये सुर्खियां उनको उनके काम की बदौलत मिली है। अलीगढ़ जिले में एसआईआर को लेकर बीएलओ बहुत तेजी से अपना काम कर रहे हैं। वही शिक्षा विभाग में तैनात एक शिक्षिका वर्षा चौधरी ने सर्वप्रथम अपने कार्य को पूरा कर अपना और जिले के शिक्षा विभाग का नाम भी कर दिया है। ये ड्यूटी उन्होंने अपनी नन्ही बच्ची वृंदा को साथ रखते हुए पूरी की है, जो कि अभी बहुत छोटी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उनके इस कार्य को देखते हुए उनकी सराहना की है, तो जिला अधिकारी संजीव रंजन द्वारा उनको इस उत्कर्ष कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। एसआईआर का प्रोग्रेस यहाँ ठीक चल रहा है। अभी तक लगभग हम लोगों ने 25% से ज्यादा जो है फॉर्म डिजिटाइज कर दिए हैं। कुछ बीएलओ हैं जिन्होंने बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया, उन्होंने अपने काम को डिजिटाइज करने तक का काम समाप्त भी कर लिया है। वैसे लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा पुरस्कृत भी किया जा रहा है। तो अभी तक जो खबर मिली है, एक खैर विधानसभा से वर्षा चौधरी जो टीचर थी, उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया और भी अब खबरें आने लगी है। ये बिल्कुल ही ये बहुत ही मतलब रिमार्केबल है और इसी तरह का लोग जो जज्बा होता है काम करने का, वो हम लोग को लोकतंत्र को सफल बनाता है। हाँ, कल कुछ जो कोल और अलीगढ़ विधानसभा के कुछ एईआरओ थे जिन्होंने अपने काम को सही ढंग से नहीं किया था, उनका वेतन रोका गया है और कुछ ऐसे लोग हैं बीएलओ और सुपरवाइजर जिन्होंने अपने काम नहीं किए थे, उनको और बता दें कि बीएलओ के कार्य में अलीगढ़ जिले में प्रथम आने वाली शिक्षिका वर्षा चौधरी बागपत जिले के कस्बा बड़ौत की रहने वाली है। उम्र अभी 29 साल है और शादी हो चुकी है। वर्षा के पति अक्षय त्यागी दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत है। उन्होंने 7 महीने की बेटी वृंदा के साथ अपना बीएलओ का काम पूरा किया है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने उनकी प्रशंसा भी की है।
जिले में गणना प्रपत्र की ऑनलाइन फीडिंग BLO कर रहे हैं, तो वही अधिकारियों का कहना है कि वर्षा चौधरी SIR का काम पूरा करके दूसरों के लिए मिसाल बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं सर्दियों ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दस्तक दे दी है और इस बार यहां बीते कुछ दिनों से कोहरे का हमला देखा जा रहा है। शहर इस वक्त सफेद चादर में लिपटा हुआ है। सुबह की शुरुआत ही धुंध से हो रही है। विजिबिलिटी महज कुछ फीट ही रह गई है। सड़कें सूनी हैं। जो वाहन चल रहे हैं वे रेंगते हुए चल रहे हैं। कोहरे का कहर इस कदर है कि बाजारों में सन्नाटा है और लोग घरों में दुबके हुए हैं। कैसा है शहर का माहौल, इस रिपोर्ट में देखिए। घना कोहरा, सर्दी की ठिठुरन और धुंधली से नजर आने वाली ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर की, जहां पर घने कोहरे ने दस्तक दे दी है। शहर में सर्दी का पहला बड़ा हमला कोहरे के रूप में देखने को मिला है। सुबह सुबह घने कोहरे ने पूरे शहर को अपनी चादर उड़ा दी, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। IMD के अनुसार न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि सुबह के समय औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस मापा गया। इस घने कोहरे ने न केवल सड़कों पर यातायात को प्रभावित किया है, बल्कि स्थानीय लोगों के रोजमर्रा के कामकाज को भी ठप कर दिया है। शहर के प्रमुख इलाकों, खासकर दिल्ली रोड पर कोहरा इतना घना है कि ड्राइवरों को कुछ फीट दूर खड़ी गाड़ियां भी नजर नहीं आ रही है। इस कारण सड़कों पर धीमी गति से वाहन चलाने पड़ रहे हैं और हादसों का खतरा मंडरा रहा है। मैं टहलने आता हूँ और आसन लगाना आता हूँ और आसन बताता हूँ लोगों को। अच्छा, तो आज कोहरा कितना? आज कोहरा काफी है, ठंड भी काफी है और मैं यही कहूँगा लोगों से जितना भी है टहलने आए और ये आसन उसन। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। क्या करना है? मैं सर यहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आया हूँ। तो आज कितनी ठंड है? आज बहुत ठंड है और हवाएं भी ठंडी चल रही हैं और मौसम भी अच्छा है। ऐसे में मजा आता है घूमने के लिए। हाँ जी सर, ठंड बहुत है। कोहरा भी पड़ रहा है? कोहरा भी बहुत है जी, बहुत है कोहरा। नहीं, दिक्कत तो हो रही है सर। अब हम तो आदत है हमको तो घूमने के लिए, हम रोज ही मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। कोहरे का असर केवल सड़कों तक सीमित नहीं है, बाजारों और दुकानों में भी सुस्ती छा गई है। सब्जी विक्रेता और छोटे व्यापारी बताते हैं कि ग्राहक कम आ रहे हैं क्योंकि लोग घर से निकलने में हिचकिचा रहे हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और आग ताप कर समय व्यतीत कर रहे हैं। मैं अभी रामगंगा पुल से घूम के आ रहा हूँ। तो कितनी ठंड है आज? ठंड तो काफी है, कोहरा आ रहा है बार बार काफी, और मौसम ठंडा है, काफी ठंड बढ़ चुकी है इस समय। दिक्कतें तो होती हैं, तो थोड़ी महसूस तो होता ही है ठंड में, और क्या कर सकते। रोड पे चलने में दिक्कत है, कोहरा आने के कारण ये डर लगा रहता है कहीं कोई दुर्घटना न घट जाए, उससे सावधान होकर चलना पड़ता है। तापना ही पड़ रहा है जगह जगह? हाँ, जगह जगह ताप रहे हैं लोग, मौसम ठंडा है तो उस हिसाब से आदमी अपनी व्यवस्था तो देखता ही है। IMD के पूर्णानुमान के मुताबिक यह हालात जल्दी सुधरने वाले नहीं है। अगले कुछ दिनों तक तापमान 10-11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और 27 नवंबर तक हर सुबह कोहरा या धुंध की संभावना बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण और मौसमी बदलाव के कारण कोहरा और घना हो सकता है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा टाले, फॉग लाइट्स का उपयोग करें और रेडियो या ऐप से मौसम अपडेट ले। मुरादाबाद के निवासी इस कोहरे को सर्दी की शुरुआत मानकर सतर्क हो चुके हैं, लेकिन उम्मीद है कि सूरज की किरणें जल्द ही इस सफेद चादर को हटाएंगी। फिलहाल शहर की सड़कें धुंधली तस्वीर पेश कर रही है, जहां हर कदम पर सावधानी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
वहीं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना पेश आई है। घटना बुधवार सुबह करीब 8 बजे उस समय हुई जब 6 साल की मासूम गौरांशी अपनी ममेरी बहन के साथ स्कूटी पर स्कूल जा रही थी। तभी पास से ही बालू से लदे एक तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। इस भयानक हादसे में 6 साल की मासूम गौरांशी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी ममेरी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। किस तरह हुई ये पूरी घटना, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार डंपर ने स्कूल जा रही एक छात्रा को टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दर्दनाक घटना से छात्रा के घर में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डंपर द्वारा बच्ची को टक्कर मारने की ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जो हादसे की भयावहता को दर्शाती है। स्कूल जा रहे थे सेंट मैरी, ये इधर सिंगार नगर में रहते थे। किससे हुआ है? ट्रक से हुआ है। हाँ, किस क्लास में? क्लास तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन छोटी बच्ची है। कितने लोग थे? स्कूटी पे 2 लोग थे। मेरा नाम अरविंद सिंह चौहान है। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, क्या? ये एक्सीडेंट जो हुआ है इसमें एक बच्ची एक्सपायर कर गई अभी। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।